हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस के नए वीडियो में। और आज का डेट है 19 तारीख 19 सितंबर, फ्राइडे का दिन था। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी के बाद वाला दिन था, पहला दिन था, फ्रेश डे था। चलिए मार्केट में देख लेते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार से मूवमेंट किया और मंडे के लिए मार्केट जो है वो किस प्रकार से मूव कर सकती है। उसके पहले हम एक डिस्क्लेमर देख लेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पजेस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और यहाँ जो कुछ भी इस वीडियो में बताया जा रहा है उसको कृपया आप रिकमेंडेशंस के तौर पे बाई या सेल का एडवाइस समझ के बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट जोखिम भरा होता है, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व रहता है। कुछ भी शेयर मार्केट में इन्वॉल्व करने से पहले अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लें। ये डिस्क्लेमर एक बार आप पढ़ लीजिए। और आइए फ्रेंड्स, चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देख लेते हैं निफ्टी किस प्रकार की मूवमेंट की। आपको पता ही होगा, कल मैंने बहुत ही अच्छे कुछ एक एनालिसिस दी थी आपको, 5 पॉइंट्स की दी थी कि मार्केट जो है वो किस प्रकार से मूव कर सकती है और मार्केट में किस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा था। मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग के चांसेस मार्केट में थे। एट सच सेलिंग के कोई चांसेस वैसे नहीं थे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता भी है तो एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, ऐसा मैंने आपको कल बताया था और कुछ लेवल्स भी मैंने आपको दिखाए थे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मार्केट का सारा सिनेरियो क्या रहा। फिर मैं आपको मंडे का भी अपना व्यू बता दूंगा कि फ्लैट टू गैप अप है या फिर फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग है, क्या है इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट, और यहाँ पे जो भी आप इस चार्ट पे देख सकते हैं ये कल का वीडियो, कल का बनाया हुआ चार्ट है। ठीक है, इस पे मैंने देखिए आपको जो मैंने लेवल्स मार्क करके दिए थे, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी जगह से रिएक्शन दिया अपना। और मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होती है 24 से 25,428 के आसपास, और यहाँ से एक सेलिंग आता है, मार्केट में शार्प सेलिंग आता है। अच्छा, ये सेलिंग कहाँ तक आता है, कितने बजे तक आता है? 9:35 तक। ठीक है, मैक्सिमम आप इस कैंडल तक पकड़िए, ये कैंडल तक 10 बजे तक। ठीक है, तो ये जो सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक का जो मूव आया मार्केट में, ये वाला मूव, ये जो मार्केट का जो मूव था ये इतना दूर, बट इसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। ठीक है, इसके बाद से ये जोन में मार्केट मूव करती रही। यहाँ पे कॉल हो चाहे पुट हो, किसी का भी पैसा वैसा एज सच बना नहीं होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे दोनों साइड, बोथ साइड के प्लेयर्स को, रिटेलर्स को ट्रैप करते रही। ठीक है, चाहे कॉल का हो या पुट का हो, दोनों साइड का ट्रैप करते रही। ये ड्राइंग तो मैं एक बार हटा लेता हूँ फ्रेंड्स, 1 मिनट दीजिए, उसको क्लियर कर लेता हूँ। आपको समझाने में ये अच्छा सुविधा होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड के प्लेयर्स को यहाँ पे प्रीमियम में जो है मार्केट ट्रैप करते रही। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो मंडे को अगर ओपन होती है तो किस प्रकार से ओपन हो सकती है और किस प्रकार से बिहेव कर सकती है। अच्छा, एक चीज फ्रेंड्स नोटिस करने वाला है, वनडे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए वनडे के टाइम फ्रेम पे आ गया और 20 EMA मैं यूज करता हूँ, मैं जो आपको बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो इस पे एक चीज आप नोट कीजिए। पहले 1 आवर पे आते हैं। बहुत अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे 1 आवर पे दिखाता हूँ। ये देखिए 1 आवर, यहाँ से मार्केट जो अपना बुलिश रैली इस जगह से स्टार्ट करती है। कब से? 29 अगस्त से मार्केट स्टार्ट करती है, और ये उस समय मार्केट 20 EMA के नीचे में ट्रेड कर रही थी 29 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट क्या करती है, मार्केट में एक शार्प बाइंग आता है और मार्केट 20 अगस्त 20 EMA के नीचे में यहाँ पे क्लोजिंग देती है, और 2-4 कैंडल यही क्लोज रहता है। फिर मार्केट जो है अपसाइड का रैली लेके क्लोज करती है, और दूसरा दिन एक ह्यूज गैप अप मिलता है। गैप अप के बावजूद 20 EMA के नीचे मार्केट का एक क्लोजिंग आता है। ये दूसरा, पहला क्लोजिंग मार्केट का, दूसरा क्लोजिंग का मार्केट का, और ये दोनों क्लोजिंग जो है 20 EMA के नीचे है, उसके बावजूद गैप अप ओपनिंग। यहां पर भी देखिए 20 EMA के नीचे क्लोजिंग, गैप अप ओपनिंग, 20 EMA के नीचे क्लोजिंग, गैप अप ओपनिंग। ठीक है, फिर मार्केट जाती है 20 EMA को टच करती है, निकल जाती है, 20 EMA को टच करती है, निकल जाती है, 20 EMA को टच करती है, निकल जाती है। यहां पर जो दो सिनेरियो बना था मार्केट कि 20 EMA के नीचे में मार्केट ने जो है वो यहाँ पर देखिए 20 EMA के नीचे क्लोजिंग देने के बावजूद गैप अप ओपनिंग दिखा था। यहां पर भी सेम चीज है। यहाँ पर तो फिर भी 2-4 कैंडल्स नीचे में बने हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल, 7 कैंडल नीचे, 8 कैंडल नीचे है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैंडल नीचे है, जो सबका क्लोजिंग, ये 5 कैंडल, और ये यहाँ पे हो गया 8 कैंडल, और यहाँ पे हो गया 5 कैंडल। ये 8 और 5 दोनों कैंडल का क्लोजिंग जो है 20 EMA के नीचे, उसके बावजूद मार्केट में एक शार्प रैली आई। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कि यहाँ पे जो बोल रहा है वो हावी है, मतलब बड़े प्लेयर जो है अच्छा खासा पैसा बाइंग में लगा रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डे का व्यू देखने से पहले देख लीजिए आज मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग दी और किस प्रकार से किया। देखिए मार्केट में कल इस जगह से सेलिंग आई थी। ठीक है, अब मार्केट का क्लोजिंग इस जगह के अराउंड हुआ था। यहाँ पर ये छोटा सा रेड कैंडल में मार्केट का क्लोजिंग था। आज मार्केट खुलते यहाँ से मार्केट ने फॉल किया। 20 EMA के नीचे कितना कैंडल है? 1 2 3, 3 कैंडल का जो है क्लोजिंग 20 EMA के नीचे है। इसको भी अगर आप ये पकड़ते हैं रेड को तो 4 कैंडल होगा, और उसको अगर नहीं पकड़ेंगे तो 3 कैंडल होगा। ये 3 कैंडल के बावजूद मार्केट का एक, देखिए अगर इतना मार्केट में सेलर्स थे तो आज ये वाला लेवल जो था वो ब्रेक हो जाना चाहिए था 25,260। ठीक है, उसके बावजूद इसको मार्केट ने, देखिए मैं 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट पे आप एक चीज देखिए, इसको पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ,
ठीक है, 5 मिनट में आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट का यहाँ से आने के बावजूद मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, पहले इसके ऊपर ओपनिंग होती है बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है। 25,400 के ऊपर ओपनिंग के बावजूद मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके सेकंड रेसिस्टेंस पे आती है। सेकंड रेसिस्टेंस मैंने कल आपको देके रखा था 25,344 का, उसको मार्केट ब्रेक करती है, फिर से रीटेस्ट करती है। एक बार पहला रीटेस्ट, देखिए कितने बार रीटेस्ट कर रही है, ब्रेक रीटेस्ट, फिर से ब्रेक, फिर से रीटेस्ट, 2 बार रीटेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरे बार इस रेसिस्टेंस को ब्रेक, अब ये रेसिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। इसको ब्रेक करने का तीसरा बार कोशिश करती है, ब्रेक करने का कोशिश करती है, ब्रेक कर भी देती है, सस्टेन नहीं होता है, फिर से ब्रेक करती है, 2 बार ब्रेक करती है, फिर सस्टेन नहीं होता है, तीसरा बार फिर ब्रेक करती है, सस्टेन नहीं होता है, फिर चौथी बार मार्केट का ब्रेकआउट आता है और आने के साथ साथ मार्केट जो वो बंद हो जाती है, ठीक है। अब चलिए एक चीज देखते हैं कि ये जो मार्केट की आज क्लोजिंग थी वो किस जगह पे थी। मार्केट की क्लोजिंग है 25,352, मतलब मार्केट का क्लोजिंग, मार्केट ने आज क्लोज किया है 25,352, 25,000, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं 352, इस जगह पे मार्केट का क्लोजिंग है। अब 352 का लेवल देखिए किस जगह पर है, ये है 352 का लेवल, इस जगह पे मार्केट ने आज जो है वो क्लोजिंग दी है। 352 का लेवल है, 344 के ऊपर जो हमारा एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बुलिश हो गए और मार्केट जो है वो बुलिश रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। बट एक चीज तो नोट यहाँ पे करने वाली है कि ये जो 344 का लेवल है ये बहुत ही अच्छा एक रेसिस्टेंस का लेवल है, जहां पे बायर्स भी हावी है और सेलर्स भी हावी है। सेलर्स ऊपर जाना नहीं देना चाह रहे हैं और बायर्स जो वो नीचे आने नहीं देना चाह रहे हैं। इस लेवल के ऊपर बायर रखने में इंटरेस्टेड है कि मार्केट को इस लेवल के ऊपर रखे 344 के ऊपर, और सेलर इंटरेस्टेड है कि नहीं मार्केट को इसके नीचे में रखेंगे तो वी आर सेटिस्फाइड, ये सेलर्स का बोलना है, ठीक है। ये होता आज का सिनेरियो। दूसरी बात एक चीज और नोट करने वाली है, देखिए ये कितने तारीख का है, ये 17 तारीख का, 17 सितंबर, 17 17 17 17 17 17 तारीख, 17 तारीख, ये 17 तारीख इस जगह पर मार्केट ट्रेड करते रही इस जगह पर, बट मार्केट ने ये जो लेवल है एक रेसिस्टेंस का 25,261, इसको इसके पास आने नहीं दिया। आज भी मार्केट आई और ये कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है, ये राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब 20 EMA के ऊपर में मार्केट का क्लोजिंग भी है, देखिए ये जब आप देखेंगे क्लोजिंग भी है 20 EMA के ऊपर में, ये है कैंडल 20 EMA के ऊपर में क्लोजिंग भी दी और मार्केट सस्टेन करने की भी कोशिश करी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स भी हावी है और सेलर्स भी हावी है, दोनों में पावर है, इसीलिए मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, ठीक है। अगर बोथ साइड का व्यू अभी आपको रखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में एक साइड का व्यू अभी जिस जगह पर मार्केट है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है। सो मंडे के लिए हमारा क्या व्यू हो सकता है वो गिफ्ट निफ्टी पे डिपेंड करेगा, 2 दिन का बीच में गैप भी है, सैटरडे एंड संडे, कल एंड परसों। सो मैं आपको कुछ लेवल दे देता हूँ। देखिए ऊपर के लेवल मार्केट में एक चीज तो क्लियर है कि बुल्स हावी है, और ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा रैली जो बुल्स लेके जा रहे हैं अभी तुरंत कहीं से भी बुल्स निकल जाएंगे, इतना इजी नहीं है बुल को निकालना, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना रैली, और 20 EMA को किस प्रकार से रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, ये देखने वाला बात है कि देखिए मार्केट का क्लोजिंग आप देख सकते हैं। मैं आपको ये वाला कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा ग्रीन, ये 3:15 का कैंडल था, मतलब ये मार्केट सारा दिन यहाँ साइडवेज में रही, 20 EMA से रिजेक्शन ली, 20 EMA टच की, 20 EMA से रिजेक्शन, दूसरा दिन गैप अप ओपनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये कैंडल का क्लोजिंग ठीक 20 EMA के ऊपर होता है 3:15 का, दूसरा दिन गैप अप ओपनिंग, ठीक है। आज भी जो कैंडल का क्लोजिंग है 20 EMA के ऊपर में हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बुल्स हावी है, बट आज सेलर्स का भी पलड़ा जो है वो भारी था। तो मंडे के लिए कुछ लेवल्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। मंडे के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार का जो है कैंडल आज कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। देखिए 20 EMA बहुत ही दूर है अभी यहाँ से, मार्केट हो सकता है इसको रिटेस्ट करने आ सकती है, अगर रिटेस्ट करने आती भी है तो ये लेवल मैक्सिमम है 25,154 का। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड है ना ये पूरा ही जो ट्रेंड है वो वीक हो जाएगा। अगर 25,000 ये वाले लेवल को अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे में सस्टेन करती है तो 25,154 को, ठीक है। कल एक हैंगिंग मैन का यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन था, ये इन्वर्टेड हैमर या फिर हैंगिंग मैन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आज एक बियरिश रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और ये अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम और बॉडी दिख रहा है इस कैंडल में, ठीक है। बट नीचे से एक बिग भी है, बट ये कैंडल का जो फॉर्मेशन है ये ऐसा प्रतीत करता है कि यहाँ पे सेलर्स जो है वो मार्केट में हावी है, ठीक है। और एक चीज, जब सेलर्स अप साइड में 2 कैंडल ऐसा रेड बनाते हैं तो कंटिन्यूअस एक सेलिंग का भी आने का अनुमान रहता है बैक टू बैक, ठीक। बट यहाँ से ना बियरिश आप हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बात बताऊं, मेरी जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे मेरी जो अभी थिंकिंग है, मैं 60% बुलिश हूँ, 40% बियरिश हूँ, क्योंकि मैं एकदम से ये कैंडल देख के बियरिश नहीं होने वाला हूँ। क्योंकि देखिए वनडे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कैंडल की क्लोजिंग 20 EMA के नीचे मिल रही थी, उसके बावजूद मार्केट अपसाइड भाग जा रही थी, और यहाँ पे तो कैंडल की क्लोजिंग ही ऊपर है, 20 EMA के ऊपर है। तो मैं एक तरफा यहाँ पे अपना व्यू बियरिश नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट को
बियरिश और बुलिश दोनों होने में ना कुछ लेवल्स का फर्क है। अगर मार्केट 25,403 ये वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है इसके ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देती है, सो मार्केट बुलिश साइड ही है, अभी भी बुलिश है और बुलिश ही रहेगी। मार्केट कब तक बुलिश है? जब तक इस लेवल के मार्केट ऊपर सस्टेन करती है 25,260। इस लेवल के ऊपर में मार्केट अगर सस्टेन करते रहती है, सो मार्केट मेरे लिए बुलिश है। बट इस लेवल को ब्रेक अगर करती है और 15 मिनट का एक रेड कैंडल का क्लोजिंग आता है और वो रेड कैंडल को यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद फॉर्मेशन होता है 15 मिनट का रेड कैंडल का क्लोजिंग, तो मैं बियरिश साइड का व्यू बनाऊंगा। बट तब पर भी मैं कोशिश करूंगा कि वेट करके ट्रेड लूं, क्योंकि जो अभी रैली मार्केट में चल रही है ये कोई आमतौर का ऐसा ये बाइंग नहीं है। आप देख सकते हैं बाइंग का पावर देख सकते हैं आपको कि शार्प बाइंग आ रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हर कैंडल जो है 20 EMA के नीचे क्लोजिंग फिर अपसाइड फिर नीचे क्लोजिंग फिर अपसाइड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए 20 EMA के नीचे क्लोजिंग फिर अपसाइड फिर यहाँ पे डाउन ट्रेड में आई मार्केट, ठीक है। तो ये पावर है इस बाइंग में। तो एक तरफा मैं बुलिश नहीं होऊंगा यहाँ पर, बियरिश नहीं होऊंगा, बट बुलिश का ही चांसेस अभी भी है। तो ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल इस लेवल के बीच में थोड़ा केयरफुली आप ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आ जाता है 25,403 के ऊपर, सो मार्केट बुलिश कंसिडर आप कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रॉपर अपना प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्रीमियम देखकर आप बुलिश साइड का व्यू कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे 25,260 के नीचे 15 मिनट का रेड कैंडल आता है, बट एक कंडीशन है कि इसको ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट हो इस लेवल का, उसके बाद 15 मिनट्स का रेड कैंडल का क्लोजिंग मुझे चाहिए ये 25,260 के नीचे, तो मैं एक बियरिश साइड का प्लान करूंगा प्रीमियम देखकर कि प्रीमियम में किस प्रकार से मूव आ रहा है। ये मेरा मंडे का व्यू रह गया, ठीक है। और मंडे जहां तक मुझे अनुमान है मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग दे सकती है, फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस है। और गैप डाउन अगर गैप डाउन का भी चांसेस है, गैप अप का भी चांसेस है, बट मेरे हिसाब से गैप डाउन होगा तो छोटा होगा और गैप अप होगा तो बड़ा ओपनिंग होगा। क्योंकि देखिए मार्केट ने जब जब इस 20 EMA को क्रॉस करके अपसाइड में क्लोजिंग दी है, हर बार एक गैप अप ओपनिंग हुआ है, हर बार, ठीक है। और अभी भी आज भी मार्केट ने ऐसे ही किया, देखिए इसको क्रॉस किया मार्केट ने, बट 20 EMA को जैसे ही क्रॉस किया क्लोजिंग अपसाइड हुई। अपसाइड होने के बावजूद ये अपसाइड क्लोजिंग है बट 20 EMA के ऊपर, और चांसेस है कि मार्केट कल इस लेवल के ऊपर खुल सकती है मंडे को 25,403 के ऊपर। अगर खुल जाती है 25,400 के ऊपर, तो आराम से 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आने दीजिए, फिर आप अपसाइड का व्यू बनाइए। और अगर डाउन भी मार्केट खुलती है तो भी मार्केट में बायर्स हावी है, इतनी जल्दी ये बायर्स नहीं निकलेंगे। ये कैंडल का साइज आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बड़े प्लेयर्स हावी है। किसी भी अफवाह में मत फैलिएगा, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग मत कीजिएगा। न्यूज आ गया वो पैसा निकाल रहा है, ये इधर कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ मत कीजिएगा। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ना, इसमें बुल्स है, अच्छा खासा बुल्स बैठे हुए हैं। ये इस लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा 25,260 को। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 15 मिनट इसको रीटेस्ट करता है और 15 मिनट का यहाँ रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है, सो मैक्सिमम जो ट्रेड में आप बैठ सकते हैं वो है इस लेवल तक, ये वाला लेवल तक आप मैक्सिमम बैठ सकते हैं 25,170 ये लेवल। इसके नीचे बियरिश का प्लान मत कीजिएगा, ये लेवल आता है एग्जिट कर दीजिएगा। बाकी लोग आपको वीडियोस में बता रहे हो कि 25,050 तक बैठे रहो, ये लेवल पे मत बैठिएगा, इस जोन को छोड़ दीजिएगा, इस जोन में ट्रेड मत कीजिएगा। 25,170 से लेकर 25,050 ये रिस्की जोन है, कहीं से भी यहाँ पे बाउंस बैक आ सकता है या फिर सेल ऑफ भी आ सकता है, ठीक है। आप अगर इसके नीचे 15 मिनट का एक कैंडल का क्लोजिंग मिलता है 25,260 का, वहां से 25,170 तक आप एक अच्छा सा रैली का मजा ले सकते हैं बियरिश साइड में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मंडे का व्यू। अब चलिए आ जाते हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स भी एकदम एग्जैक्ट इस तरह से ही मूव कर रही है, बट फिर भी एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। चलिए देखिए सेंसेक्स में भी एग्जैक्ट सेम हो रहा है, जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया सेंसेक्स भी उस प्रकार से ही बिहेव कर रही है, ठीक है। मैं एक बार अच्छा ये देखिए ये सेंसेक्स में मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं। देखिए सेम यहां पर देखिए ये 20 EMA के नीचे क्लोजिंग कितना कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल का यहां पर क्लोजिंग है। उसके बावजूद मार्केट ऊपर साइड क्लोजिंग देती है, फिर यहां गैप अप ओपनिंग होता है, फिर 20 EMA को ब्रेक करके नीचे आती है, सस्टेन नहीं कर पाती है, ऊपर में क्लोजिंग होता है, फिर दूसरा दिन गैप अप ओपनिंग होता है। तो आप ये देख सकते हैं आज भी मार्केट इस 20 EMA को ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश तो की, बट सस्टेन नहीं कर पाई। क्लोजिंग कहां है, ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देखिए ऊपर ये लेवल्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जो लिखा रहेगा 82,704 82,704 82,704 ये इस जगह पर, इसके टॉप ये जो कैंडल है इसके टॉप पे मार्केट का क्लोजिंग है, इस जगह पर मार्केट का क्लोजिंग वो 20 EMA के ऊपर में। तो चांसेस 60% है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखाएगी मंडे को, और गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग दिखाएगी। और अगर डाउन एंट्री भी होती है सो मार्केट में ये लेवल का वेट कीजिएगा, ये लेवल का वेट कीजिएगा, इन दोनों के बीच में 15 मिनट के यहाँ पे अगर रेड कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, इस लेवल को टेस्ट करती है मार्केट, सो यहां से आप 82,428 इस लेवल से आप लेकर 82,011 तक का एक पुट साइड का एंट्री बना सकते हैं। और अगर मार्केट में आपको अपसाइड जाना तो यहाँ पे एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आने दीजिएगा, या फिर इस लेवल ये जो लेवल है मार्केट का ये
83,000 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आता है, सो आप अपसाइड का व्यू बना सकते हैं। और लेवल्स वो जो कल मैंने आपको देखे रखे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम लेवल्स ही है, वही लेवल्स उस प्रकार से ही काम करेंगे। ये हो गया सेंसेक्स का चार्ट। अब चलिए वापस एक बार निफ्टी पे आते हैं, मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूं। देखिए निफ्टी में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट जो अपना ऑल टाइम हाई मार्केट ने बनाया था, वो कब बनाया था वो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इधर ये ऑल टाइम हाई मार्केट का 27 सितंबर 2024, इस जगह पर मार्केट का ऑल टाइम हाई है। कितना का है ये ऑल टाइम हाई है मार्केट का 26,200 के अराउंड है। ठीक है, 26,200 का ये आप लेवल जो है वो पकड़ के रखिए, इतना 26,200 250 का लेवल है। ठीक है, एक साल होने वाला है, सितंबर के महीने में मार्केट ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम लगाया था पिछले साल 27 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद मार्केट साल भर इधर उधर करते रही। इस साल जून में मार्केट ने एक हाई लगाने की कोशिश की, हाई लगाया भी 25,661 का, ये वाला लेवल है। उसके बाद मार्केट फिर सेल ऑफ में आती है और यही दो ट्रेंड लाइन को ऐड करके एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है। उस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश मार्केट बिल्कुल भी करेगी, क्योंकि मार्केट में अभी ना बुल्स का एक अच्छा खासा पावर है। वो मैं आपको एक बार यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूं, आप ये देख लीजिए तब आपको क्लियर होगा। देखिए ये ऑल टाइम हाई का टाइम था, इसमें एक चीज देखिए 20 में लगा हुआ है, मार्केट में पावर देखिए बुल्स का, ये देखिए टच नहीं करने दे रहा है। जब भी 20 के नीचे क्लोजिंग आ रही है, गैप अप ओपनिंग, देखिए यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या अभी आपको तब पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये 20 है, 20 के नीचे में मार्केट 20 के आसपास क्लोजिंग, कल एक गैप अप ओपनिंग, फिर मार्केट अपसाइड जाती है, फिर 20 के नीचे में आती है, विग लगा के मार्केट अपसाइड, फिर गैप अप ओपनिंग एक कॉमन फैक्टर है। जब भी मार्केट अच्छा खासा एक रैली लेना चाहती है, सो गैप अप बहुत करती है मार्केट। ठीक है, तो आपको ये गैप अप यहाँ पे देखिए दिख सकता होगा क्लियरली। देखिए यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग है, यहाँ एक गैप अप ओपनिंग है, ठीक है, उसके बाद यहाँ एक गैप अप ओपनिंग है। ठीक है, और ये गैप अप ओपनिंग करते ही मार्केट जो है, मार्केट ने अपना हाई लगाया था। ये इस टाइम का बात हो गया। अभी चलिए मैं आपको अभी फिर जो 25,600 का 61 का लेवल था, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस समय भी मार्केट जो अभी जून के महीने में गई थी, इस समय किस प्रकार का मार्केट में जो है वो रैली आया था। ठीक है, ये वाला पार्ट ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 20 के मार्केट ओपन होती है, अच्छा खासा पावर आता है, 20 के ऊपर जाती है, फिर 20 के नीचे आती है, सस्टेन करने की कोशिश करती है, सस्टेन नहीं होता, मार्केट अपसाइड चली जाती है, फिर 20 के नीचे में यहाँ पे क्लोजिंग होता है, फिर अपसाइड चली जाती है, फिर एक गैप अप ओपनिंग। देखिए एक गैप अप ओपनिंग को जरूर से नोटिस कीजिए। ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेल ऑफ देखिए कितना भयंकर यहाँ पे सेल ऑफ था। या गैप अप ओपनिंग, मार्केट जाती है, सेल ऑफ आता है, 20 के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करती है, बट मार्केट क्लोजिंग 20 के ऊपर देती है, और फिर दूसरा दिन का यहाँ पे देखिए गैप अप है, ये देखिए फिर गैप अप ओपनिंग। ठीक है, ये होने के बाद फिर मार्केट यहाँ क्लोजिंग, फिर गैप अप ओपनिंग, गैप अप से ही मार्केट ने जो है, और ये बुल पावर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो लेवल को टेस्ट करती है। ये जो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं ना, कि ये पावर से आपको पता चल रहा है बाइंग का पावर क्या है। जब जब इस प्रकार का पावर आता है तो मार्केट क्या है कि अपने एक नया हाई बनाने जाती है या हाई को टेस्ट करने जाती है। ये मैंने आपको 2 बार दिखा दिया। सेम इसी तरह का पैटर्न मुझे अभी भी दिख रहा है मार्केट में, इसीलिए मैं थोड़ा सा 60% व्यू अपसाइड का और बुलिश का ही रख रहा हूं कि चांसेस है 60% मार्केट इस बार इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाली। मार्केट कम से कम ये जो ट्रेंड लाइन है इसको जरूर से जरूर टच करेगी। उसके बाद अगर एक सेल ऑफ आता है तो मार्केट हो सकता है 25,000 का लेवल को एक टच करने के लिए आए, ये एक हो सकता है। बट मैंने आपको बियरिश साइड का भी मेरा व्यू ज्यादा नहीं है, बियरिश साइड में मेरा बस 2 ही व्यू है। मैं आपको बता दूं 25,260, इसके नीचे 15 मिनट का रेड कैंडल अगर आता है तो बस इस लेवल तक 25,155 इस लेवल तक ही मैं बियरिश का व्यू रखूंगा, यहाँ एग्जिट कर दूंगा। इस जोन पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ये वाला जो जोन है इसको मैं एग्जिट कर दूंगा, इस जोन पे ट्रेड नहीं करूंगा। अगर 25,050 के नीचे मार्केट का क्लोजिंग आता है तो फिर मैं अप्रोप्रिएटली एक डाउन साइड का प्लान करूंगा 15 मिनट का रेड कैंडल के बाद 25,050 के नीचे। ठीक है, अब एक बार आप जान के रखिए कि मार्केट में ना साइकोलॉजी नंबर्स बहुत बड़े होते हैं और ये इनका रोल भी बहुत बड़ा होता है। एक हो गया 25,000, ठीक है, एक हो गया 25,500, ये दोनों साइकोलॉजी नंबर है। ठीक है, 25,500, इसके ऊपर एक हो गया 26,000। ये सब लेवल पहुंचने के लिए मार्केट काफी मेहनत करती है, काफी मेहनत। ऐसा नहीं है कि आज 25,000 तो एक हफ्ता बाद 25,500 आ जाएगा। ठीक है, इस 25,000 लेवल को भी मार्केट ने किस तरह से बर्बाद किया आप देख सकते हैं। 25,000 ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, 50 बार इसको काटी है मार्केट, मतलब 50 बार इन बहुत बार इसको अप डाउन करके इसको काट कर अब इसको
फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट देके अपसाइड जाने का जो है वो रेडी किया 25,000 के लेवल को। ठीक है, तो 25,500 आने में भी मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगी, ऐसा नहीं है कि कल ही आ जाएगा। ठीक है, बट यहां से एक बार रिट्रेसमेंट यहां तक आना फिर ऊपर जाना, ये थोड़ा सा मार्केट में को पावर लगेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक भी हो सकता है। सो इसको आप केयरफुली वॉच कीजिए, अगर आता है इस जोन पे ट्रेड कीजिए, ये जोन पे ट्रेड मत कीजिए। यहां से अगर मार्केट निकलती है, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होता है, फिर आप यहां से मार्केट को अपसाइड के लिए रैली का एक व्यू बनाकर जो है वो अपसाइड आप निकल सकते हैं। ये हो गया मेरा व्यू, और ये व्यू मैं आपको लॉजिकल बता रहा हूं एकदम क्लियरली। किसी भी अफवाह और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से बचिएगा, वेट कीजिएगा, एक घंटे को निकलने दीजिएगा मार्केट का, एक घंटे के बाद में ही ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक घंटे के अंदर में मार्केट ट्रैप कर सकती है। और अपसाइड का व्यू मेरा सेम है, मैंने जो आपको मेजर्ड मूव बोला था ये आने के चांसेस है 25,478। इसके ऊपर का लेवल ये ट्रेंड लाइन रहेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर में ये वाला लेवल 25,523। इन तीन लेवल को मार्केट जो है मंडे को हो सकता है या फिर ट्यूसडे को टेस्ट करते दिख सकती है आपको। जब तक 20 EMA के नीचे प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल का क्लोजिंग नहीं आता है, मैं डाउन साइड का व्यू नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको जो भी बताता हूँ एकदम लॉजिकल बताता हूँ, जो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ इस लॉजिक में बात है। मैंने आपको दोनों साइड का व्यू बता दिया, मंडे का पुट साइड का भी, डाउन साइड का व्यू होता है तो कहाँ पे होता है, अप साइड का भी व्यू होता है तो कहाँ से होता है। अगर आप कुछ कैरी फॉरवर्ड करके रखते हैं तो जरूर से जरूर बताइए कमेंट में, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे चल के मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस बना के लेके आता रहूं। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।